पूजनीय बाबा साहब की। आज संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस रेवना गांव में भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ बहुत ऐतिहासिक तरीके से रैली भी निकली और इस आम सभा में हम सबको आने को अवसर मिला है। इसके लिए पूरी रेवना गांव को और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। आज हम सबके बीच में हमारे जनपद गौरियार के उपाध्यक्ष, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र साथी भाई अमित वाजपेयी जी, हमारे परिवार के ही सदस्य जिनका सदैव सहयोग हमारे पास रहा है, ऐसे हमारे आजास के जिला अध्यक्ष आदरणीय लाल बहादुर जी भाई साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई आदरणीय दिलीप पाल जी, हमारे बीच में मंच का संचालन कर रहे छोटे भाई आदरणीय रविकिरण पाल जी, हमारी बहन भावना राजे जी, हमारी दोनों बहनें, एक तो जो अभी मैं बड़ा देख रहा था उस शिवांगी बहन को, बिटिया को, वो हमारे साथी भी हैं, उनके पिताजी बड़ा अच्छा मैं देख रहा था, एक मोबाइल में चल रहा था, उस बिटिया का अच्छी शायरी करती है। ऐसी बिटिया को भी अभिनंदन करना चाहिए शिवांगी जी को, और वो दूसरी बेटी माही जो खजुराहो से चलकर आई, दोनों बेटियों के लिए आपको अभिनंदन करना चाहिए। आज हम सबके बीच में गौरियार के हमारे सरपंच बहुत ही प्रिय भाई आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हम सबके बीच में हमारे एक और छोटे भाई जनपद गौरियार के सदस्य, हमारे और मंडल गौरियार के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के भाई सुनील अहरवार जी, हम सबके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चंद कुंवर जी, आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह जी उपस्थित, पूरा आयोजक समिति जो हमारे भाई घर आए थे सब लोग, सुनील भाई, उपाध्यक्ष राजा बाबू जी, सुनील अहरवार जी, रामकिरण अहरवार जी, सुमित जी, धर्मेंद्र जी, बलबीर जी, और बलबीर भाई के तो निरंतर बहुत भी पहरा में कार्यक्रम किया। अनिल अहरवार की तो बात ही अलग है, ये लोग तो बहुत समय से कार्य करते हैं, मगर आज इनकी भी एक्टिविटी, सुनील इनकी और राजा बाबू इनकी, इनकी पूरी टीम का भी हमने बहुत अच्छा जिस प्रकार से आयोजन किया है, वो आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। उपस्थित PR गौतम भाई जिनका उद्बोधन भी हुआ, छोटे भाई आदरणीय हमारे रविकिरण अहरवार जी, भाई शीलू अहरवार जी, हमारे भाई बबलू अहरवार जी, उपस्थित सोमेरा अहरवार जी, बहुत ही वरिष्ठ हमारे मड़वा अहरवार जी सहित हमारे समाज के सभी बुजुर्ग साथी उपस्थित है। हमारे बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे थे हमारे भाई साहब, आपका भी बहुत, हमारे जनपद के सदस्य हमारे कितपुरा के भाई ब्रजेश पाल जी, हमारी पूरी टीम यहाँ समाज की बैठी, बहुत अच्छे सुरेश अहरवार सिसूलर से बैठे, हमारे राहुल भाई सरपंच बरुआ से बैठे, घनश्यामा अहरवार हमारे बहरा से बैठे, हमारे राजा भैया भी बैठे हैं, देखो हमारे मनीष भाई भी बैठे हैं, एक लंबी सर पर हमारे सरपंच राजेश अहरवार कहाँ से चल के आया वो बेचारा, सरवई के बगल से, देखो अजीतपुर से, वो भी यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सी लंबी संख्या है, हमारे रमाशंकर महाराज, हर्ष द्विवेदी जी उपस्थित, हमारे धर्म अहरवार भी थे यहाँ पर बैठे हैं, प्रदीप अहरवार और बलबीर देखो वहाँ खड़े हैं, बढ़िया, सबका बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करते हैं। सभी हमारे मीडिया के मित्रगण, हमारे किशनपुर के सरपंच साहब हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, साथ में इस गांव की सभी माताओं बहनों का और आप सबको भी हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अरे हमारे विजय, यार मैं तो भूल ही गया, हमारे बहुत ही अच्छे हमारे साथी विजय सिंह जी जो हमारे साथ भी रहते हैं, बहुत बढ़िया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। विजय भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आज संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की जयंती है, अल्लाह नहीं करने बेटा, बोलो भारत माता की। बहुत से वक्ताओं ने बहुत सी चीजें बोली हैं, किसी ने बोला है कि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज क्या थे,
उनके बारे में बताया, किसी ने बाबा साहब के बारे में बताया। इनके बारे में तो जानते हैं मगर शायद दिलीप हेरवार के बारे में नहीं जानते, तो कुछ बातें हमारे अनिल भाई ने भी बताई। कुछ लोग कह रहे थे कि जयंती में शायद ऐसा मामला आया, अनिल भाई ने बताया कि कुछ कह रहे थे दिलीप भाई को न बुलाओ। उनसे एक बार पूछना, और इतिहास गवाह है और ये छतरपुर जिला गवाह है, ऐसा कोई समाज का एक नेता बता दे जिसने संत रविदास जी की जयंती स्वयं पूरा खर्चा करके अपना अगर पूरे जिले में कहीं करी हो, तो एक नेता नहीं बता सकता। और ऐसे मंच के माध्यम से मैं कहता हूं, कोई पूरे जिले में एक व्यक्ति आके बता दे, एक व्यक्ति कि छतरपुर में जो रविदास जयंती में 10 लाख खर्चा होता था, लाखों रुपया खर्चा करता था, 1 रुपया भी किसी भी समाज के व्यक्ति से आज तक चंदा नहीं लिया। पूरा घर का, और हमारे बड़े भैया अशोक अहरवाल, अनिल अहरवाल, सारे लोग कर संत रविदास जी की। आप क्या बात करोगे संत रविदास जी की? अरे आप क्या बात करोगे बाबा साहब की? अरे हमसे पूछते हो, हमसे ज्यादा मानने वाला संत रविदास जी को आप नहीं हो सकते। अगर आप हमारा विरोध करते हो, आप अपनी राजनीतिक रोटियों के कारण हमारा विरोध करते हो। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आपको गर्व होना चाहिए। अभी बात हो रही थी छुआछूत की, बात हो रही थी संविधान के ताकत की। क्या था पहले? आजादी के बाद भी तो संविधान बना था, आजादी के बाद भी तो सरकारें रही, आजादी के बाद भी तो कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही। कभी कोई अहरवाल समाज का नेता इचल्ला में पैदा हुआ क्या? बताओ आप एक नेता बताओ छतरपुर जिले में किसी कांग्रेस के किसी एक अहरवाल को विधायक बनाकर मंत्री बनाया हो? नहीं बना है। पहली बार अगर किसी समाज के व्यक्ति, अगर आपके भाई और बेटे को विधायक बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर मंत्री बनाकर भेजा है, तो इसमें समाज का भी गौरव बढ़ा है और आपका भी मान सम्मान बढ़ा है। अरे समाज के लोगों को आगे बढ़ाओ, समाज के लोगों को सहयोग करो। संत रविदास जी किस चीज का संघर्ष कर रहे थे? इस चीज का संघर्ष कर रहे थे कि आपके नेता मंच पे न रहे। इस नेता की संघर्ष कर रहे थे कि आपके नेता कभी विधायक न बने। अरे इसके लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया, इसके लिए बाबा साहब ने अपना जीवन खपाया। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुत्र बीमार डला था, तो वो पुत्र को छोड़कर इस देश की इस जनता के लिए, आपके समाज के लिए उस अधिवेशन में गए थे। आपको याद है? इसलिए कि समाज के लोग आगे बढ़े, समाज के लोगों का सम्मान हो, और आज समाज के लोगों का सम्मान हो भी रहा है। अरे आपका भाई विधायक बनकर बैठा है, मंत्री बनकर बैठा है। ये होना चाहिए हम सबको। अरे एक दूसरे में भाईचारा बनकर हमें सबको काम करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो हम अच्छा बोलेंगे, अगर कांग्रेस ने अच्छा किया होगा तो उसका भी आएगा। आज संत रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर सागर में बन रहा है, तो हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करेंगे? अगर हमारे महापुरुष संत रविदास जी का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली अम्बेडकर जो मऊ है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, तो हम क्यों नहीं उनका धन्यवाद करेंगे? हम पूछेंगे कि कांग्रेस से कि आप बताइए, आपकी इतने समय तक सरकार रही। भैया संविधान पहले भी था भूपेंद्र भाई, संविधान बनने के बाद से एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। छुआछूत तब भी था, तब फर्क इतना था कि मंच नहीं होते थे, हमारे समाज के लोगों को खड़ा नहीं होने देते थे। मगर आज मंच भी है और हम सब लोग भी हैं। अगर है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी मदद है। अगर देश के अंदर पहली बार समरसता चलाई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समरसता चलाई कि एक समाज होकर एक साथ बैठने का काम करेगा। अगर कोई दल, अगर कोई पार्टी अगर हमारी समाज के लिए काम करना चाहती है तो हमें उसको सहयोग करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। इतिहास उठाकर देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ होगा, मगर मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, अरे कुछ भी बोलो, हम इंसान हैं। समय परिवर्तन होता रहेगा, बदलता रहेगा। आज हम इधर हैं, कल कहीं और होंगे। आप कहीं आज इधर हो, कल कहीं और होंगे। एक शेर बहुत अच्छे किसी व्यक्ति ने कहा है, बहुत अच्छे कवि ने कहा है। एक बहुत अच्छे कवि ने क्या कहा कि एक शाम घूमने जाना था, एक शाम घूमने जाना था, दिल में कुछ अरमान थे। एक शाम घूमने जाना था, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ झाड़ियां और एक तरफ शमशान थे, और एक हड्डी पैर तले आई, उसके ये बयान थे कि ये चलने वाले संभल के चल, एक दिन हम भी इंसान थे, हम भी इंसान थे।
तो आप क्या काय का घमंड, काय का गुरूर? अगर आज मैं विधायक बना हूं और सरकार में मंत्री बना हूं तो आपके कारण विधायक बना हूं, आपकी ताकत के कारण विधायक बना हूं, आपके सहयोग के कारण विधायक बना हूं, आपके वोट के कारण विधायक बना हूं। अरे आपके कारण ही आज मैं यहाँ हूं, तो हम किस चीज का घमंड करें? क्यों नहीं? अरे छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी अगर कोई बुलाता है तो दिलीप हेरवार यहाँ होगा तो उसके भी कार्यक्रम में जाता हूं। अभी दिन भर कार्यक्रम करूंगा, रात भर पूरी शादी विवाह करूंगा, क्योंकि ये जनता ने मुझे विधायक बनाया है, ये जनता ने उम्मीद के साथ विधायक बनाया। और अगर मैं ये कहूं कि अगर जनता ने विधायक बनाया है, पूरी चल्ला क्षेत्र के लोगों ने मुझे वोट दिया, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, राजपूत हो, पाल हो, केवट हो, सारी जातियों ने मुझे वोट देके विधायक बनाया, तो मेरे भाइयों ने भी मुझे विधायक देकर, मेरे समाज के लोगों ने भी मुझे वोट देकर विधायक बनाया। लोग कहते थे, बहुत सी चीजें बातें करते थे, मगर मुझे खुशी होती थी। मैं कल ही भोपाल से आया, रात के संत रविदास जी के चंदला में रविदास जयंती का कार्यक्रम था। अभी मैं परमाजोर के रविदास जयंती के कार्यक्रम से आ रहा हूँ। आज रेवना में भी मुझे आने का अवसर मिला। अरे हम सब एक हैं भाई, अरे हम सब एक है, कोई अलग नहीं है। काय का गुरूर करना है? वो जो करने वाले उनको समझाओ कि अभी भी पट्टी ना बांधो आंखों में, अपना भाई है, किसी न किसी तरीके से अगर आप उसके साथ खड़े नहीं हो सकते तो घर बैठे ही कह दो कि हमारा भाई बहुत अच्छा है, क्या भर दो, अरे इतना ही में भला हो जाएगा। हम सब लोग ये चाहेंगे कि सब लोग, अभी हमें बहुत कार्यक्रम और भी जाना है। हमेशा मैं कहता हूँ रेवना के लोगों, आप सब लोगों ने समाज के बंधु, चाहे वो पाल समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मेरे हरवार समाज के बंधु हो, आप सबने मेरा बड़ा सहयोग किया चुनाव में। और जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और जहां आपको लगेगा, अनिल भाई, बलवीर भाई, सुनील भाई, रामराजा जी, आप सब लोग, पूरी टीम, मुझे खुशी होती है कि मेरे समाज के युवा आज आगे बढ़ रहे हैं, ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, और मैं आपके साथ में हूं। जहां आपके मान सम्मान की बात आएगी, दिलीप हेरवार खड़ा है, चिंता मत करना। जब तक विधायक हूं, जब तक मंत्री हूं, किसी भी समाज के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। मेरे सारे यहाँ प्रशासन के लोग भी बैठे होंगे, उनसे भी कहना चाहता हूँ, गरीब की सरकार है ये, माननीय मोहन यादव जी की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, गरीब के साथ कोई अत्याचार अन्याय करेगा तो उसकी जगह जेल के अंदर होगी, कोई को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो सभी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, पूरी आयोजक टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रविदास महाराज जी का मंदिर भी और समाज भवन का क्या है, ऐसी समाज में मंदिर बनवाना है क्या? किस किस को बनवाना है? जरा कचू लोगों को नहीं बनवाना है, रविदास मंदिर नहीं बनवाना क्या? रविदास मंदिर बनवाना है और एक समाज भवन बनवाना है। आप तो जगह देखी ना रविदास मंदिर जी की, अपन कहते हैं, ऐसे घोषणा करते हैं मंच से कि बहुत जल्दी करो, और मालिक करेगा तो अगली बार उसी मंदिर में अगरबत्ती लगाने आएंगे, ठीक है नहीं? और जो समाज भवन की भी बात आई है, तो मैं भी ऐसे मंच से कह के जाता हूँ, बहुत जल्दी ये व्यवस्था भी आपकी कराऊंगा, ताकि बहन बेटियों की शादी में आपको दिक्कत ना हो, चिंता मत करो। अरे आप तो मांग लो जितना मांगना हो, अरे अगर मैं देने वाला बना हूँ और आज दे सकता हूँ तो सब आप लोगों की बदौलत बना हूँ, तो चिंता मत करना, कोई चीज कमी नहीं रहने देंगे, सारी चीजें होगी। एक बार पूरे हेरवार समाज को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, और उसके साथ जितनी समाजें, जिनमें चाहे वो रवि हो, चाहे दिलीप हो, चाहे भूपेंद्र भाई हो, चाहे अमित वाजपेयी जी हो, चाहे जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सबका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, बहुत बहुत वंदन करना चाहता हूँ। समय की मर्यादा नहीं, तो इतिहास के बारे में तो मैं भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे बहुत जानकारी है, मगर वो कहावत है कि भैया अपनी जान उगारो, समस्या खड़ी अपने का हुई है, इसलिए हमें किसी की नहीं बताना। समाज के सभी लोग, आप बहुत ही अच्छे लोग हो, सभी माताओं बहनों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। रोटी खाने जाना है, कौन दाल रोटी खवाएगा? किसके घर आ जाए हम? अभी चलेंगे हम, अभी हाथ उठाओ, कौन खवाएगा? हाथ उठा। कछु लोग नहीं खिलाएंगे क्या? सब लोग खिलाएंगे, दाल रोटी भर खाऊंगा।
देख लो भैया, हमारी बहनें और माताएं आज भी हमें दाल रोटी खिलाने, इसके लिए वो हमें अपना भाई और बेटा मानती है। इसलिए आपका आशीर्वाद और बना रहे, चिंता मत करना, बाकी तो चिंता सब कुछ करना ही नहीं है। धन्यवाद।